Question says, consider a filter with impulse response as shown in figure. The group delay of this filter is. Alright, इस क्वेश्चन में एक डिजिटल फिल्टर दे रखा है और उसका ग्रुप डिले पूछा है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ग्रुप डिले होता ही क्या है वो पता नहीं। अगर मैं पूछ दूं कि ग्रुप डिले क्या होता है, वो फॉर्मूला बताएंगे, माइनस डी बाई डी ओमेगा ऑफ थीटा ओमेगा, जहां में थीटा ओमेगा फेज है। ठीक है, वो तो फॉर्मूला है, होता क्या है तो क्लियरिटी नहीं आती। तो शुरुआती दिनों में मैं जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता था कि ग्रुप डिले फेज डिले है क्या, बोल बोल के समझाने की कोशिश करता था। तो बच्चे समझ नहीं पाते थे क्योंकि ये बोल के समझने की चीज ही नहीं है। तो मैं बार बार समझाता था, 5-6 बार समझाने के बाद तो बच्चे खुद मुंह हिला था, हाँ सच समझ गए, जाने दो। नहीं, समझ गया, अब रहने भी दो। तो मैं रियलाइज किया कि ये चीज बोल के समझना बहुत मुश्किल है, बोल के कोई समझ ही नहीं पाएगा। एक स्टूडेंट जो पहली बार ये सब, स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड स्टोरी क्वांटम फिजिक्स को नहीं पहचानता सही से, तो यहाँ में इंजीनियरिंग में आके ग्रुप डिले फेज डिले आ जाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही कहानी है कि क्वांटम फिजिक्स का ये जो डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस की बात होती है तो वो सब नहीं पता आपको। मोस्ट ऑफ अभी भी आपको शायद नहीं पता कि किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। तो कोई बात नहीं, चलो। सो मैंने रियलाइज किया कि बोल के काम नहीं चलने वाला, दिखाना पड़ेगा। तो मैंने आज यही ठाना है कि आपको ग्रुप डिले फेज डिले का डिफरेंस क्यों होता है, ये दो अलग अलग, ये ग्रुप डिले में एक ग्रुप किसका बारे में बात हो रही है। ठीक है, आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, सब कुछ हौला कर दूंगा। तो चलो देखते हैं। बाय द वे, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने देखते ही बना लिया होगा, मैक्सिमम जिनको पता होगा शॉर्टकट। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ द बच्चों ने शॉर्टकट के जरिए देखते ही आंसर टिक। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो शॉर्टकट लगाते हो ना आप लोग, वो शॉर्टकट का पीछे का स्टोरी भी आपको क्लियर है। नहीं, ये शॉर्टकट जो लगाते वो वैलिड ही क्यों है, इनवैलिड कब हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें आपको क्लियर होनी है। शॉर्टकट लगाने का मना नहीं कर रहा हूं, बहुत बढ़िया लगाया, एकदम शाबाश। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये शॉर्टकट काम ही क्यों करता है वो भी क्लियर है। ओके, सो ये सब बातें आज होंगी। तो चलो पहले तो ग्रुप डिले और फेज डिले में डिफरेंस देखते हैं, ये कहां से आ जाता है, क्या होता है, क्लियर है। तो हम अलग अलग बातें, वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग ग्रुप डिले को अलग से बोले, फेज डिले को अलग से बोले, और यहाँ में क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ हौला करेंगे लेकिन बोल के नहीं, दिखा के। ठीक है, तो चलो देखते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो स्क्रीन में आपको एक साइनसोइडल वेव दिख रहा होगा, सिंगल साइनसोइडल वेव एक अपने फ्रीक्वेंसी से जा रहा है। तो आप यहाँ में उसका एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन का साइनसोइडल वेव चल रहा है। ओके, उसका फ्रीक्वेंसी ये 2 यहाँ पे लिखा है। तो चलो मान लेते हैं इसका जो है एक्सप्रेशन जाने दो, मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये चलते जा रहा है, यहाँ में आप टाइम भी देख सकते हो, ये मूविंग है। सो सिमुलेशन चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं एक और साइनसोइडल वेव ऐड कर देता हूँ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम सब कुछ एग्जैक्टली सेम ऐड किया मैंने, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही लग रहा है, बस एम्पलीट्यूड डबल हो गया, वही होना था। लेकिन अब ध्यान देना, अगर मैं 2 अलग अलग को ऐड करूं, मान लो यहाँ में 2 था, इसको मैं देख रहा हूँ लुक किया तो 2 है, मैं इसको 3 कर दिया। 3 करते ही देखो क्या हो गया, ये होता है जब 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो। ठीक है, कहानी बिल्कुल ही बदल गई, ये साइनसोइडल बचा ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कि एक 3 मान लो, एक 3 किलोहर्ट्ज में जा रहा है, एक 2 किलोहर्ट्ज में जा रहा है, और हर अलग अलग टाइम में उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो रहे हैं। तो ऐड होने के बाद ऐसा दिख रहा है, इसको हम लोग सुपरपोजिशन बोलते हैं ना। तो ये हो गई पहली बात कि 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स अगर साथ में जाएंगे, साथ में रहेंगे, तो वो सुपरपोजिशन की मदद से ऐड होके साइनसोइडल नहीं, कुछ ऐसे कुछ बन जाएंगे। ठीक है, आप और फ्रीक्वेंसी ऐड करो और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, मैं इसको 3 से 4 बना देता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी और अजीब हो गई। क्लियर है, तो चीजें ऐसे बन जाती है, मतलब जो एक्चुअल वेवफॉर्म है वो बदल के दोनों मिलके कुछ और बनाते हैं, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। पहली बात ये मैं रखना चाहता हूँ, क्लियर है। ओके, नाउ अब
अब यहाँ में आपको समझ नहीं आएगा तो मैं एक और दूसरा वेवफॉर्म दिखाता हूँ आपको, जहां में आपको पैकेट्स के बारे में पता चलेगा, जहां में आपको फेज डिले ग्रुप डिले का डिफरेंस पता चलेगा। तो चलो देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ में देखो सर, तो यहाँ पे पैकेट्स बनते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पैकेट्स कैसे बन जाते हैं सर? तो जो लास्ट सिमुलेशन में मैंने दिखाया था, वापस से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ में जो भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे भी वो हो रहा है ना। आप जो भी अलग अलग जैसा भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है, कर्सर को देखो आप, यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो इट अपीयर्स दैट ये लोग कुछ अलग अलग पैकेट की तरह, अगर मैं एनवेलप की बात कर दूं, यहाँ में एनवेलप नहीं दिख रहा आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो जो हो रहा है एक एक अलग अलग एरिया में रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग पैकेट के दे सकते हैं। तो यहाँ में कम वेवलेट्स कम है तो यहाँ में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो वही वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर पैकेट्स कम कर दूं तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ में क्या हुआ है ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ ऐसे वेवफॉर्म जो ऐड हुए थे अभी, तो वो पैकेज की तरह ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं अगर वेवलेट्स बढ़ा दूं और वेव नंबर्स बढ़ा दूं तो ऐसे वेव नंबर वेवलेट्स दोनों बोलते हैं। तो ये, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आपको सब कुछ सही दिख रहा है ना। ये पैकेट बनाते गया और ये वेव आगे बढ़ रहे हैं जैसे लास्ट टाइम बढ़ रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन कब है पता है? ये सिचुएशन तब है जब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी सेम है। देखो यहाँ में लिखा है फेज वेलोसिटी 1, सेट ग्रुप वेलोसिटी हियर एज, मैंने सेट कर दिया इसको 1। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये ग्रुप वेलोसिटी में जो ग्रुप का टर्म है ना, तो ये पैकेट्स जो बन रहे हैं ना, आप बोलोगे ऐसा ये तो आंखों का धोखा है। कोई बात नहीं, आंखों का धोखा ही सही, मैं इसको इस बात को भी क्लियरफाई करूंगा कि ये आंखों का धोखा ही नहीं, ये रियलिटी भी है। लेकिन चलो अभी मान लेते हैं आंखों का धोखा है कि ये अपन में ग्रुप्स बना रहे हैं, अपने में ये ग्रुप्स बना रहे हैं। ओके, तो बात ये है कि इस वक्त ये ग्रुप्स आगे बढ़ते ऐसे आगे बढ़ते दिख रहे हैं और उसके अंदर जो वेवफॉर्म्स दिख रहे हैं वो भी उसके साथ ही दिख रहे हैं। लेकिन अब देखना एक बात, अगर मैं फेज वेलोसिटी 1 है सेट है उस पे, अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी को डबल कर दूं फेज वेलोसिटी से, मतलब 2 कर दिया, तो कहानी बदल चुकी है। अब हो क्या रहा है यहाँ में सर? अगर मैं आपको बताऊं तो वो पैकेट जो जा रहे थे वो बस एनवेलप को देखो, बस एनवेलप को देखो, अंदर की चीजें मत देखो। तो वो अभी भी बढ़ते ही दिख रहे हैं, वो ग्रुप्स जो बने थे अभी भी बढ़ते ही दिख रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं इसको माउस के कर्सर को देखो, इसको मैं पॉइंट आउट कर दूं, हमेशा इसको देखते रहूं, तो हम लोग के डिस्कशन के हिसाब से बोला कि ग्रुप वेलोसिटी 2 है, फेज वेलोसिटी 1 है। फेज वेलोसिटी कौन देगा? ये जो अंदर का सिग्नल है, मेन सिग्नल, वो देगा। और ग्रुप वेलोसिटी तो ये एक एक ग्रुप है जिसका अपना एक वेलोसिटी है। तो क्या होगा देखना, इस हिसाब से हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी डबल है फेज वेलोसिटी से, तो उसका मतलब ये हम दावा करेंगे कि फेज वेलोसिटी तो ग्रुप वेलोसिटी से आधा होगा। मतलब ये जो ग्रुप जो पैकेट आगे बढ़ेगा वो अपने ही इनसाइड जो वेव्स है जिससे वो बने हैं उससे जल्दी भागेंगे। तो इसको बात को समझने के लिए हम लोग कर्सर को ये वाला जो पीक है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ में चलो ये वाला आया, तो देखो क्या हुआ, वो पीछे भाग गया, वो पीछे वाले ग्रुप में चला गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो ग्रुप का वेलोसिटी है वो डिफरेंट है और जो अंदर जो वेव चल रहे हैं उनके वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगता है सर ये तो आंखों का धोखा है। ये बस आंखों का धोखा ही नहीं, ये रियलिटी भी है क्वांटम मैकेनिक्स की। अगर मैं बात करूं 1800 कौन सा, चलो ईयर छोड़ो, अगर मैं बात करूं द बॉय हाइपोथेसिस की, द बॉय हाइपोथेसिस आपने पढ़ा है, एक मैटर जो ट्रेवल करता है वो उसका एक एसोसिएटिव वेव भी होता है, पढ़ा है ना ये सब? हाँ, ड्युअलिटी थ्योरम। तो द बॉय हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या है कि जो भी पार्टिकल ट्रेवल करता है सो उसके एसोसिएटेड एक वेव होता है, करेक्ट है? और ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरम है। कैसे वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाता है चीजें? एक्सपेरिमेंट से, है ना। एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं
तो चीजें वेल एस्टैब्लिश हो जाती हैं। तो ये डिब्रॉय हाइपोथेसिस तो करेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया पार्टिकल का वेलोसिटी और उससे एसोसिएटेड वेव का वेलोसिटी डिफरेंट पाया गया। तो दुनिया हिल गई, ये क्या हो रहा है? जिसकी वजह से उसका वेव जनरेट हो रहा है, उसका वेव का वेलोसिटी डिफरेंट, पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो फिर धीरे धीरे जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप हुए तो पाया गया अच्छा ये पार्टिकल तो चलो है, उसकी वजह से जो वेव डेवलप हो रहा है, तो पार्टिकल अकेला नहीं, उसके साथ जो दूसरा पार्टिकल है वो भी वेव जनरेट कर रहा है, और ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होके कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। इसीलिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी डिफरेंट। इस केस में फेज वेलोसिटी, उस केस में पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी डिफरेंट। ठीक है, ये एकदम रियलिटी है, ये सच्चाई है सर। आप इसको बस आंखों का धोखा मान के मत छोड़ दो, यही होता है। ये पैकेट जो है इनका अलग वेलोसिटी है इस केस में, और अंदर जो वेव है वो फेज वेलोसिटी बताएंगे, उनका अलग वेलोसिटी चल रहा है। तो यहां हो जाती है डिस्टॉर्शन की बात। ठीक है, अगर मैं वापस से ग्रुप वेलोसिटी को 1 कर दूं तो यहाँ देखो कितना सही से चल रहा है। तो पूरा पैकेट और अंदर के वेव का वेलोसिटी एकदम इक्वल, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं या फिर डबल कर दूं तो कहानी में डिस्टॉर्शन आ गया है। क्लियर है? या फिर अगर मैं फेज वेलोसिटी को कम कर दूं, मतलब 0.5 कर दूं, 0.5 कर दूं, तो देखो अब क्या हो रहा है, अंदर के वेव का, अंदर के, इसको पीक पकड़ो एक, देखो ये आगे बढ़ रहा है, ग्रुप पीछे रह गया, ग्रुप पीछे रह गया। क्लियर है? तो यहां में क्या हो गया, ग्रुप वेलोसिटी कम हो गई और फेज वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो इसलिए अंदर का वेव आगे निकल गया, ग्रुप पीछे रह गया। और जैसे ही मैं ग्रुप वेलोसिटी को 1.5 कर देता हूं, मतलब फेज वेलोसिटी कम, तो ग्रुप आगे निकल गया, फेज पीछे छूट गया। क्लियर है? तो आई होप इस सिमुलेशन की मदद से आपको आइडिया आया होगा कि ये डिफरेंट होते ही क्यों है। ग्रुप किसको बोल रहे हैं? यही ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेवफॉर्म को, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेवफॉर्म को ऐड सुपर इम्पोज जब होते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स की तरह पैकेट्स बन जाते हैं, इनको पैकेट्स भी बोलते हैं। और ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहानी है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की, और इसीलिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप इसकी मदद से मैंने आपको कुछ तो क्लियरिटी आई होगी आपको कि ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी डिफरेंट ही क्यों। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले जो हैं वो आराम से डेवलप हो जाते हैं मैथमेटिकली। तो ये टाउ जी का फॉर्मूला क्या है सर? -d/d ओमेगा थीटा ऑफ ओमेगा। थीटा ऑफ ओमेगा क्या? सिस्टम का फेज या फिर उस फिल्टर का फेज। तो और फेज वेलोसिटी की बात कर दे तो टाउ पी माइनस थीटा ऑफ ओमेगा बाय ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आए मैं डिराइव नहीं करूंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ से आए। मान लो एक सिस्टम है ऐसा जो h ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट दिया x ऑफ n, आउटपुट ले लिया y ऑफ n। तो इनपुट का कोई फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा नॉट। तो ये जो सिस्टम है उसको अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फेज फॉर्म में लिखें तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ, और इसका फेज होगा मान लो फेज थीटा ऑफ ओमेगा। ठीक है, यही वाला थीटा ऑफ ओमेगा। तो ये सिस्टम का फेज होता है। सही बात। नाउ आई होप ये तो आपको क्लैरिटी है कि यहाँ मैं अगर साइनोसॉइडल दूंगा, यहाँ भी साइनोसॉइडल ही मिलेगा, यहाँ भी साइन ही मिलेगा प्रोवाइडेड। लेकिन क्या फर्क होगा दोनों में? फर्क होगा इन मैग्नीट्यूड में। अगर इसका a है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? a m, मैं m बोल रहा हूँ। और इसका अगर ये ओमेगा t, तो एग्जैक्टली इसका ओमेगा t, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, ये एलटीआर सिस्टम की बात चल रही है, ये एक एलटीआर सिस्टम है। और इसका अगर फेज फाई है तो इसका फेज फाई प्लस थीटा ऑफ ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मतलब क्या है? ओमेगा थीटा ऑफ ओमेगा, ये वाला थीटा ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। आई होप ये सब क्लियरिटी है आपको। सो अगर मैं इनिशियल फेज 0 मानूं तो ये फेज हटा देते हैं, तो ये कहानी होगी। ठीक है, तो यहाँ में देखो सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, तो किसकी बात होगी? यहाँ में फेज डिले की ही बात होगी। ओके, नाउ सो ये वाला m क्या है सर? ये वाला m कुछ और नहीं, इसी मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या मतलब क्या है? मेरा इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वही वाला। ठीक है,
ऑलराइट, चलो आयो, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, सबको पता होंगी। ओके चलो, सो कहानी ये है। नाउ हम क्या बात कर रहे थे कि अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आ जाता है, टाउ टी का, तो अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूँ तो ये टी प्लस थीटा ऑफ ओमेगा नॉट, ओमेगा एट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, सही बात। लेकिन ये एक डिले बता रहा है, ये एक डिले ये पार्ट मतलब टी माइनस समथिंग एक टाइम के साथ आप ऐड कर रहे हो, तो टाइम एडवांस हो सकता है क्या? टाइम एडवांस कभी नहीं हो सकता सर, है ना। आप लगाने से पहले ही कैसे चीजें पाओगे, तो टाइम डिले पॉसिबल है। तो टाइम डिले पॉसिबल है तो हम लोग यहाँ में माइनस साइन लगाते हैं, टाइम माइनस साइन लगाते हैं, और यहाँ भी अंदर माइनस साइन लगाते हैं। काफी बच्चों की कंफ्यूज होती है, सर प्लस है तो माइनस जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं? जबरदस्ती इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अदरवाइज ये टाइम एडवांस बता देगा, टाइम एडवांस नहीं हो सकता, तो टाइम डिले हो सकता है। तो हम लोग समझे कि अच्छा ये इस पे एडजस्टमेंट की नीड है, तो माइनस तो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और यही ये टाइम के साथ टाइम ही माइनस कर सकते हो, तो यही मेरा टाइम है जो टाउ टी के नाम से आप जानते हो। और ये जैसे मैंने बताया डिले दर्शा रहा है, तो ये के फेज डिले हो गया। अब फेज डिले जैसे मैंने बोला सिंगल फ्रीक्वेंसी में होता है, तो ये तो अब सवाल आता है कि ग्रुप डिले का फॉर्मूला कहाँ से आ जाता है। ग्रुप डिले मैं डिराइव नहीं करूंगा, लेकिन फिर बता देता हूँ तो इससे बात है। अगर यही काम अगर मैं दो अलग अलग साइनसोइडल कंपोनेंट्स के साथ करूं और दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग, तो आपका मैथमेटिकल फॉर्मेशन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और उसका फॉर्मेशन को अगर हम लोग टायलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन करें, टायलर सीरीज एक्सप्रेशन मतलब टायलर सीरीज का पहला टर्म जो एक्स का होता है, दूसरा टर्म डेरिवेटिव का होता है, राइट। तो लीनियर एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेशन जब टायलर सीरीज का करते हैं तो उस पर ये डेरिवेटिव आ जाता है, और फाइनली ऐसा ही कुछ फॉर्मेट ले लेता है, ठीक है। जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं टायलर सीरीज का, तो फाइनली ऐसा ही कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लेकिन उस पर डी बाय डी थीटा का टर्म आता है, ठीक है। तो वो ग्रुप डिले दर्शाता है, और ये वाला टर्म भी आएगा, फेज डिले वाला टर्म भी आएगा, और ग्रुप डिले वाला टर्म भी अलग से एडेड दिखेगा आपको। ये वो डेरिवेशन की मुझे लगता है कि आपको इतनी नीड नहीं है, या फिर आपको पता होगा। मैं चाहता था कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो कि ये होता ही क्या है, वो दिक्कत है बच्चों को। फॉर्मूला वाइज तो चलो मैथमेटिकल तो बहुत लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहते हो कि आपको डेरिवेशन भी देखना है इसका कहाँ से आया, तो मुझे बताओ। बहुत सारे अगर कमेंट्स, बहुत सारे अगर रिक्वेस्ट आएंगे तो उस पर भी मैं कोई वीडियो बना दूंगा। लेकिन चलो मेरा मोटिव ये था कि आपको फेज डिले होता ही क्या है, ग्रुप डिले होता ही क्या है, डिफरेंट क्यों है, वगैरह वगैरह ये क्लियर कराऊं। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आई ही होगी आज। तो चलो, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे एक फिल्टर रेस्पॉन्स गिवन है जिसका ग्रुप डिले बताया गया। तो शॉर्टकट की बाद में करूंगा, तो पहले चीजों को डेवलप करते हैं। ग्रुप डिले पूछा है तो मुझे क्या करना होगा, g इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी ओमेगा थीटा ऑफ ओमेगा, करेक्ट, थीटा ऑफ ओमेगा ये चाहिए। इसका मतलब डिफरेंशिएट तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ये फेज किसका फेज सर, इस फिल्टर का फेज, इसका फेज। तो इस फिल्टर का फेज पता करने से काम हो जाएगा। अब ये तो फिगर बना है, फेज कैसे पता चलेगा, पहली बात। देखो शॉर्टकट की बाद में कर ही लूंगा, मैं बोला पहले इसको डेवलप करते हैं। तो ऐसे तो फेज देख के नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसका फेज डेवलप कर सकते हो या फिर निकाल सकते हो। कैसे, देखो h ऑफ n अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, 0 पे क्या है 2, -2 1 पे, फिर 2 पे 1 है, 3 पे -2 वापस से, 4 पे 2, 0 से शुरू हो रहा है। नाउ अगर मैं इसका z ट्रांसफॉर्म या फिर DTFT लिख लूं तो ये एक्सपोनेंशियल j ओमेगा इक्वल्स टू कैसा होता है, समेशन n इक्वल्स टू 0 से कहा जा रहा है, 0 से 0 1 2 3 4, 0 से 4 h ऑफ n एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा n, ये होता है। चलो पुट कर देते हैं क्या हुआ जो भी है। ठीक, यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करूंगा जो आपको बहुत ही काम आएगा। सो अगर मैं पुट कर दूं तो ये h ऑफ 0 जो है 2, चलो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, h ऑफ 0 जो है 2, तो एक्सपोनेंशियल 0 प्लस चलो माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस j 2 ओमेगा माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस j 3 ओमेगा
प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस जे 4 ओमेगा। ठीक है, यही होगा। नाउ अगर मैं पूछूं कि यहाँ से फेज कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ दिख रहा है। फेज कैसे होता है, ये ऑल फॉर्मेट में ये आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा, थीटा मेरा फेज, तो यहाँ में तो एक्सपोनेंशियल जे थीटा बहुत सारे दिख रहे हैं, तो फेज कैसे पता करोगे ना। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप, एक सिखाया टेक्निक। आपको इसको सही से सीख लेना है, गेट पे ये इसका बहुत ही काम आता है, इसी डिस्कशन पे नहीं, ये काफी काम का है। ध्यान से सुनना, जब भी आपका एक्सपोनेंशियल टर्म जे तो होना ही है, जे एक्सपोनेंशियल टर्म 0 1 2 3 करके सारे हैं, तो क्या करना है, जो मिड का वैल्यू है, जैसे 0 से 4 तक है, मिडिल वाला वैल्यू कौन, ऑफ कोर्स 2, तो पूरा ये एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 ओमेगा पूरा टर्म को कॉमन ले लेना है। अगर जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो देखते हैं क्या होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस, तो ये प्लस जे 2 ओमेगा, ताकि मल्टीप्लाई अंदर कर ही लूं तो वापस से वही मिल जाए, माइनस 2 एक्सपोनेंशियल, ये क्या होगा, ये प्लस जे ओमेगा प्लस, उसके बाद ये तो 1 हो गया, ये तो कॉमन ले चुके हैं, माइनस 2 एक्सपोनेंशियल, ये माइनस जे ओमेगा होगा, और ये प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 ओमेगा। ठीक है ना, हम कर क्या, अब चलो मैं ये भी बताता हूं हम कर ही क्या रहे हैं, कर ही क्यों रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम चाहते हैं इसका फेज निकालना। फेज चाहिए तो आपको ऐसे फॉर्मेट में लेना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सामने और एक्सपोनेंशियल का एक टर्म अलग, वही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हो गया क्या, तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 ओमेगा, सो कौन कौन कंबाइन हो सकता है ऑल फॉर्मेट से, ये तो 1 है, ये कंबाइन हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और कॉस बना देंगे, सही बात। उसी तरह ये दोनों कंबाइन होके ये भी कॉस बना देंगे, सही बात। तो चलो कंबाइन करते हैं। सो पहले इसको और लास्ट वाले को, इसको और लास्ट वाले को कंबाइन करते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे और नीचे हाफ भी चलेगा, तो वो 4 बन जाएगा, 4 और एक कॉस ट्वाइस ओमेगा। फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे और हाफ भी चाहिए होगा नीचे, तो ये माइनस 4 बन जाएगा और कॉस ओमेगा और प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो सर, इसको मैं अगर पीछे लिख दूं एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 ओमेगा, तो सामने सामने बस मैग्नीट्यूड दिख रहा है, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल जे थीटा के फॉर्मेट में। तो थीटा क्या सर, काम हो गया, थीटा ओमेगा, ओमेगा का फंक्शन है इसलिए ओमेगा, जे को मत लेना, माइनस 2 ओमेगा, हो गया काम। अब फेज डिले निकाल लो, कैसे था, टाउ जी इक्वल्स टू माइनस, नहीं भूलना, डी बाई डी ओमेगा थीटा ओमेगा, थीटा ओमेगा कितना है, माइनस 2 ओमेगा, इसका आंसर आ गया 2 सर। तो टाउ जी इक्वल्स टू 2 सेकेंड आपका सही आंसर। शॉर्ट करके बात करूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फेज डिले भी निकाल लूं, कैसे निकालते हैं, माइनस थीटा ओमेगा बाय ओमेगा, माइनस थीटा ओमेगा माइनस और माइनस 2 ओमेगा बाय ओमेगा, तो टाउ पी भी 2 सेकेंड आ गया। मतलब क्या है, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल का मतलब क्या है, नो डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो इस सिस्टम से कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बात करूंगा शॉर्टकट की, जो आप लोग शॉर्टकट यूज करते हो, अगर करते हो, नहीं करते हो तो सीख लेना। अभी ये जो सब मैंने किया, अलग मैग्नीट्यूड लिया, अलग फेज लिया, पॉसिबली क्यों हुआ, क्योंकि ये सिमेट्रिक था। मतलब ये जो एलिमेंट्स थे, ध्यान से देखो, फिगर में तो दिख ही जाएगा, चलो फिगर की बात करता हूं, ये 2 ये 2, ये माइनस 2 ये माइनस 2, और बीच में वही 1। ये फिगर किसके अक्रॉस सिमेट्रिक है, एक मिड पॉइंट के अक्रॉस सिमेट्रिक है, और सिंस से मिड पॉइंट के अक्रॉस सिमेट्रिक था, इसीलिए मैं इसको मैग्नीट्यूड बना पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बीच में कोई 3 हो जाता, तो क्या मैं ऐसा इतना आसानी से कर पाता, नहीं कर पाता, तो वहां पे तो उसके अंदर भी बातें होंगी। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट का शॉर्टकमिंग क्या है। ठीक है, ये समझ लो, अगर ये 3 होता, ठीक है, तो ये काम नहीं होता। उसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये जो मैंने हम लोग ने डिस्कस किया, उसके लिए ये फिगर सिमेट्रिक अबाउट सम मिड पॉइंट
होना पड़ेगा, सिमेट्रिक, ठीक है। देखो 2 के अक्रॉस देखो, 2 के उधर देखो, सिमेट्रिक है फिगर, तो इसीलिए ये सब डिस्कशन वैलिड था। नाउ अब शॉर्टकट की बात करता हूँ। शॉर्टकट किस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। मैंने क्या किया था, मिड पॉइंट को लिया। उसका मतलब जब भी अगर कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर ले लूं और मिड पॉइंट को जब भी कॉमन लूंगा तो हमेशा मेरा फेस तो मिड पॉइंट ही मिलेगा ना, हमेशा मेरा फेस तो मिड पॉइंट ही मिलेगा। तो इसीलिए आप देख के ही आंसर बोल सकते हो, और जैसे मैंने बताया मिड पॉइंट अक्रॉस द सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा तभी ये सब वैलिड है। तो आप देख के आंसर कर सकते हो कि ये फिगर का सिमेट्रिक किसके अक्रॉस, 2 के अक्रॉस, सही बात, 2 के अक्रॉस। तो इसका फेस माइनस लगाना मत भूलना, 2 ओमेगा लगाना मत भूलना, इसका फेस ये, ठीक है। तो ग्रुप डिले तो निकाल ही लोगे आप, या फिर फेस डिले भी निकाल लोगे, क्लियर है। तो ये शॉर्टकट है। तो ये शॉर्टकट क्यों वैलिड है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम लोग करते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त ऐसे मिड वाला पॉइंट ही बाहर निकालेंगे, तब जाके ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मिड पॉइंट ही हमेशा बाहर निकालना है, तो डायरेक्ट ही बात करो, फिर फिगर देख के ही बात करो। तो इसीलिए मैक्सिमम ऑफ द बच्चों को ये मिड पॉइंट वाला टेक्निक आता है और आंसर दिखते ही निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको इसका बैकग्राउंड तो भी पता हो कि मिड पॉइंट ये जो बात करते हो आप लोग वो वैलिड ही क्यों है, ठीक है। तो चलो फिर इसका आंसर 2 है, तो ऑप्शन सी है। तो चलो आई होप आपको कुछ आज क्लियरिटी आई होगी ग्रुप डिले और फेस डिले के बारे में, और ये दोनों क्यों डिफरेंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका डेरिवेशन तो मैंने बताया नहीं, और ये दोनों अलग अलग क्यों एग्जिस्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।